बुलंदशहर का एक शहर गुलावटी जो बीते रविवार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया था। बता दें, एक शख्स जिसका नाम सादाब था, वो अपनी एक डॉक्टरी की दुकान चलाता था पुराने बस अड्डे के पास में, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर था। बीते रविवार दो स्कूटी पर सवार होकर चार बदमाश आए और भरी दोपहरी में सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों के बीच में उसकी दुकान में घुसकर खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में आरोपी बड़े ही आराम से अपनी स्कूटी पर सवार होकर घटनास्थल से चले गए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां से 31 खोखे बरामद करती है, जिससे कि यह पता लगता है कि जो वहां पर घटनास्थल पर 31 राउंड फायरिंग की गई थी। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जिस घटनास्थल पर 31 राउंड फायरिंग की हुई है और जो कि एक ऐसा इलाका है जहां पर काफ़ी लोग, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उस इलाके में क्या दहशत का माहौल रहा होगा। उस टाइम पर लोगों के दिलों में क्या दहशत होगी जो खुलेआम 31 गोलियों की तड़तड़ाहट से वो शहर गूंज गया। लेकिन जब पुलिस, जो सादाब था, सादाब को केवल उसमें से 6 गोलियां लगी थी और 6 गोलियों में को देखने से भी पता चलता है कि शायद उसकी जो मृत्यु थी वो 1 या 2 गोली से ही हो गई थी, क्योंकि इस क्रिटिकल एरिया पर उसके ऐसे जगह मारी गोलियां इस एरिया पर मारी गई थी जिससे कि उसकी मृत्यु तुरंत मौके पर हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसके ऊपर 31 राउंड फायरिंग की गई। ये बात सोच पुलिस को काफ़ी हैरान कर रही थी और आसपास के लोगों को भी हैरान कर रही थी कि आखिर इतनी गोलियां चलाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसका राज छुपा है कहीं ना कहीं पीछे बीती हुई एक घटना के ऊपर, जिसका मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं बता दूं, पुलिस ने कल ही इस हत्या का राजफाश किया है और जिसमें कि उसने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक समीर नाम का शूटर है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में एक जींस की फैक्ट्री में काम करता था। बता दें, जब बीते रविवार को जो गोलियां चलाई गई थी उसमें अपने ही साथियों की गोली से समीर भी घायल हो गया था, समीर के भी गोली लग गई थी। वह जब दिल्ली वापस गया तो वेलकम सिटी में उसने एक अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए भर्ती हो गया। अस्पताल वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी, क्योंकि अस्पताल का यह फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी आपराधिक घटना का केस अगर उनके पास आता है तो उनको पुलिस को सूचना देनी होती है। तो हालांकि ये गोली लगा हुआ केस था, तो वो जो अस्पताल वाले थे उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और समीर से पूछताछ करती है कि तुम्हारे ये गोली कैसे लगी। समीर बताता है कि मुझे ये गोली बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान लगी। तो इसकी तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस समीर को अपने साथ लेकर गुलावटी आती है, जिसमें गुलावटी में उसकी बात झूठी साबित होती है। और जब समीर से सख्ती से पूछा जाता है तो वो सादाब की हत्या करने की बात कबूल कर लेता है और अपने और बाकी 2 साथियों को भी पहचान कराकर गिरफ्तार करवा देता है और साथ में उसमें यूज की हुई पिस्टल और स्कूटी भी बरामद करवा देता है। लेकिन एक अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब समीर, जो इस घटना के पीछे जो पुलिस बताती, जो घटना का जो मेन मकसद है, ये इसकी शायद सादाब की हत्या क्यों गई, ये मेन मकसद था कि सादाब की हत्या क्यों की गई। सादाब, पुलिस के अनुसार, पुलिस जो चीज़ बताती है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार सादाब का भाई राकिब, एक शख्स जिसका नाम इरफान था, उसकी हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। बता दें, बीते 18 मार्च को, इसी साल के 18 मार्च को पुलिस के अनुसार राकिब ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इरफान की हत्या कर दी थी, जो कि इरफान भी उन्हीं का ही दोस्त था। मतलब ये 4 दोस्त थे, जिसमें इरफान और जो मारा गया, अभी जो इतवार में संडे को मारा गया है राकिब, वो सादाब का भाई राकिब और उसके 2 साथी ने मिलकर अपने ही एक चौथे साथी की हत्या कर दी थी। हत्या इतनी बुरी तरह से की गई थी, इतनी निर्मम तरीके से की गई थी कि उसके 31 टुकड़े करके, जो इरफान था, इरफान के 31 टुकड़े करके एक ज़मीन के नीचे गाड़ दिए थे। तो इस हत्या का बदला लेने के लिए जो मृतक था इरफान का साला और उसके भाई ने मिलकर इसकी, जो राकिब था, राकिब के भाई की हत्या करने का प्लान बनाया। उन्होंने भाई का बदला भाई से लेने के लिए इसका प्लान बनाया, क्योंकि जो मेन हत्यारोपी था राकिब, वो तो जेल में बंद था, उसका तो कुछ नहीं कर सकते थे हत्यारोपी। तो उन्होंने सादाब को अपना निशाना बनाया, जिसमें कि उन्होंने 2-3 शूटरों को हायर किया और जो भूतपूर्व जो मृतक था इरफान, उसका साला और 3 शूटर मिलकर सादाब की हत्या कर देते हैं। 31 गोले चलाने का जो मकसद था
हत्यारोपी का वो ये इतना था कि क्योंकि जो उनके जो जो जीजा था, जो हत्यारोपी है उसका जो जीजा की 31 टुकड़ों में काट कर हत्या की गई थी, इसीलिए जो सादाब है उसके ऊपर भी 31 गोलियां चलाई गई। तो 31 टुकड़ों का बदला मृतक के साले ने अब उसके 31 सादाब के ऊपर 31 गोलियां चला कर लिया। तो इसमें पुलिस आगे भी छानबीन कर रही है। जो बचा हुआ शूटर है, एक जो व्यक्ति है, उसको पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। तो ये सब सारी घटना थी जो मैंने आपको बताई है, जिससे कि पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो आप भी लोग अपने घर पे सुरक्षित रहिए,